आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन किट की एक और नैरेटिव पोएम जिसका नाम है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ये लिखी गई 1819 में और इसको पब्लिश कराया गया 1820 में। ये जो है ना, ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो आधारित है एक इलोपमेंट ऑफ टू रोमांटिक लवर्स पोरफायरियो एंड मैडलिन। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा? जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। द पोइम वाज रिटन इन, ये पोइम कब लिखी गई? तो इस पोइम को लिखा गया है 1819 में और पब्लिश कराया गया इस पोइम को 1820 में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इज कंसिडर्ड किड्स, यानी कि ये जो पोइम है वो किड्स की मानी जाती है। कैसी पोइम मानी जाती है? बेस्ट नरेटिव पोइम मानी जाती है। द पोइम डील्स विद द एलोपमेंट ऑफ, इस जो ये जो पोइम है इसमें किसका एलोपमेंट दिखाया गया है? तो ये दो लोग, ये दो लवर होते हैं, पोरफायरियो और मैडलिन, ये दोनों भाग जाते हैं। इन्हीं का एलोपमेंट जो है इस पोइम में दिखाया गया है। अगला 6 नंबर का, द पोइम इज बेस्ड ऑन, ये जो कविता है वो किस पर आधारित है? तो ये मेडेबल सुपरस्टिशन पर आधारित है। यानी कि मेडेबल सुपरस्टिशन का मतलब ये होता है मध्ययुगीन अंधविश्वास। ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया अकॉर्डिंग टू दी सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास। अ मैडन हु फास्ट एंड प्रेज विल, अंधविश्वास के अनुसार जो लड़की उपवास या प्रार्थना करती है उसे अपने गाय प्रेमी का दर्शन होगा। यानी कि सी ऑप्शन, ऐसा विश्वास था, सुपरस्टिशन था वहां का। सी अ विजन ऑफ अर अब्सेंट लवर। अगला, मैडलिन कीप्स, मैडलिन क्या रखती है? तो वो एक फास्ट रखती है और प्रेज प्रार्थना करती है। जो मैडलिन होती है वो उपवास भी रखती है और प्रेज प्रार्थना भी करती है। आफ्टर प्रेइंग मैडलिन, प्रार्थना के बाद मैडलिन जो है वो बिस्तर पर चली जाती है सोने के लिए। गोज टू द बेड, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। पोरफारियो एंटर्स, और इसके बाद क्या होता है? जो पोरफारियो होता है, पोरफेरो, वो अंदर आता है किसके? मैडलिन के बेडरूम में। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, द लवर्स अल्टीमेटली, और ये दोनों लवर्स होते हैं पोरफायरियो और मैडलिन, ये दोनों क्या करते हैं? अंततः वहां से भाग जाते हैं आखिर में। तो इलोप्स टुगेदर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का, दी पोएम इज नोन फॉर इट्स, ये जो पोइम है वो किस लिए जानी जाती है? अपने सेंसुअसनेस के लिए जानी जाती है। द एटमॉस्फियर ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का एटमॉस्फियर कैसा है? तो ड्रीमी एटमॉस्फियर दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द पोएम हैज मिडेवल कलरिंग सिमिलर टू, यानी कि ये जो पोएम होती है इस कविता में मेडिवल रंग है जो इसमें क्या करता है? द फेरी क्वीन का, यानी कि बी ऑप्शन, सिमिलर टू फेरी क्वीन। अगला, द पोइट एसोसिएटेड विद द फेरी क्वीन इज, ये जो पोइट है, कवि है, द फेरी क्वीन से जुड़े हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं द फेरी क्वीन से जुड़े कवि हैं कौन? स्पेंसर। फेरी क्वीन को किसने? स्पेंसर। अगला, द पोएम इज रिटन इन, ये पोएम किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है स्पेंसरियन स्टेंजा में। अगला, द नरेशन ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज, इस पोएम का जो नरेशन है वो डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में? यानी कि कविता का जो नरेटिव है वो किस तरह बताया गया है? तो स्मूथ एंड, कैसा? स्मूथ एंड फुल ऑफ लाइफ, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का सेंट्रल थीम कैसा है? तो रोमांटिक लव एंड इलोपमेंट दिखाया जाता है इसमें। दाउ आर्ट माई हेवन एंड आई दाइन एरमाइट इज एड्रेस टू, बोला गया है कि ये जो लाइन है वो किसको एड्रेस की गई है? तो मैडलिन को एड्रेस की गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लास्ट, द डोमिनेंट फीचर ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का डोमिनेंट फीचर कौन सा है? तो सी, सेंसुअस इमेजरी एंड मिडेबल रोमांस।